एक बात बताइए, आजकल देखेंगे कि मैं इसीलिए शो भी कर रहा हूँ कि जगह जगह बसों में, ट्रेनों में लिखा रहता है कि अगर आप किसी दूसरी लड़की को पटाना चाहते हैं, किसी पति पत्नी का विच्छेद करवाना चाहते हैं, आप कोई किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, या जो अभी आपने सारे बताए, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसी छह विद्या के माध्यम से ये काम करते होंगे लोग। तो लोगों ने धंधा बना लिया है, तो जो लोग धंधा बनाते हैं वो भी अपनी विद्या कर पाते हैं? हमने सुना है जो इस हाँ, तरह इसमें 99% लोग फर्जी होते हैं, इसी में नहीं, ज्योतिष में भी 99% लोग फर्जी हैं। हमारे यहाँ तो बागेश्वर बाबा के यहाँ से भी जो लोग लौट के आए हैं, उन लोगों ने भी कंसल्ट किया है कि संपर्क किया था, गया था, बाबा जी ने बातें तो सब बता दी, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन बताया वो हो नहीं पाया। मैं 6 महीने से ये कर रही हूँ, उन्होंने बताया, समाधान नहीं हो पाया। तो इसमें अब ऐसा नहीं है कि बागेश्वर बाबा फर्जी हैं, उनके पास तो शक्ति है। ऐसी शक्ति हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति के पास थी, अब वो नहीं रहे। नहीं नहीं, वो कैसी शक्ति है? वो तंत्र की वो शक्ति है, तंत्र मंत्र की की शक्ति, शक्ति वो है? तंत्र की शक्ति है। मतलब वो मांत्रिक नहीं है? आप ये मानते हैं कि वो तांत्रिक है? वो तांत्रिक है। वो एक कर्ण पिचासनी विद्या होता है। हाँ। कर्ण पिचासनी विद्या में ऐसा, जो लोग सिद्धि कर लें उसकी, थोड़ा सा वो वाम मार्गी विद्या है, उसका एक सामान्य व्यक्ति इतना आसानी से बिना गुरु के सिद्धि नहीं कर सकता। हाँ। अगर वो सिद्धि कर ले, और मेरे पास सर्वेश मिश्रा जी आए, उन्होंने पूछा कि बाबा मेरे बारे में आप बताओ कि मेरा कैसे क्या होगा, मेरा मकान कब होगा, मेरी गाड़ी कब होगी, मेरे पास इतना पैसा कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। अब मैं ज्योतिष विद्या हल्का फुल्का जानता हूँ, मैंने कर्ण पिचासनी सिद्ध कर रखी है। अब कर्ण पिचासनी सिद्ध करने का एक हड्डी मैंने रखा है। हड्डी होती है जैसे कि ये हाथ का मेरा हड्डी है ना, मैं मर गया तो ये हड्डी आपने ले लिया, अब और आपने मुझे बस में कर लिया, उस प्रेत को आपने बस में कर, पिशाच को बस में कर लिया। अब मैं उससे पूछूंगा, हाँ बताओ सर्वेश मिश्रा जी के बारे में बताओ, कैसा चल रहा है, अच्छा मकान कब होगा, हाँ 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 ठीक है। अब वो आपके घर पे पहुंच जाएगा, वो जो पिशाच है वो आपके घर पे पहुंच गया। आपके घर का मकान नंबर कितना है, आपका अकाउंट नंबर कितना है, आपका मकान कहाँ बनेगा, आपका ज़मीन कहाँ कहाँ है, आप कहाँ कहाँ खरीदोगे, वो सब कान में बता देगा वो। अच्छा, आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को ज्योतिष विद्या के तरफ से उसको देखा जाता है। और कर्ण पिचासनी आपके भूत का जो आपके साथ, अच्छा एक चीज़ आप देखते होगे बागेश्वर बाबा को कि वो सिर्फ भूतकाल का ही बताते हैं। अच्छा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे मोबाइल नंबर ये है, तुम्हारे घर में ये हुआ है, सिर्फ भूतकाल का ही तुम ये पूछने के लिए आए हो। अनुभव अगर किया होगा आपने तो देखा होगा। हाँ हाँ, मैंने वो देखा है सिर्फ episode। भूतकाल का वो बता, वो भविष्य का नहीं बताते कि तुम डीएम बन जाओगे, तुम कल होगे प्रधानमंत्री बन जाओगे, ऐसा वो नहीं बताते। वो कर्ण पिचासनी विद्या है जो केवल भूतकाल का ज्ञान दे सकती है, भविष्य के बारे में वो नहीं बता तो सकती। ये जनता जो है, क्या मतलब मैं इसको क्या कहूँगा कि ये वहाँ जाके हिप्नोटाइज हो जाती है, क्योंकि उसको अगर ये पता है कि उसको भविष्य जानना है, भूत तो वो जानते हैं, वो क्या पूछने गए हैं वो भी वो जानते हैं। हाँ, तो उस आभा मंडल से प्रभावित हो जाते हैं कि वहाँ वशीकरण भी किया जाता है कि भाई आप आ गए हो तो आप हमारे ही वश में रहोगे, कोई अपना दिमाग नहीं चला सकते। सम्मोहन भी है, सम्मोहन के उनके दादाजी तो बहुत बड़े तांत्रिक थे बागेश्वर बाबा के, तो उनके पास सम्मोहन शक्ति, पूरी भीड़ को, पूरे सभा को सम्मोहन करने की शक्ति है। अभी मैंने सम्मोहन जो आपको बताया, सिद्धि तो उन्होंने कर रखी है, तांत्रिक विद्या तो उनके पास में है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास में इस प्रकार की तांत्रिक विद्या होती है। हमारे यहाँ पर में भी मेरे एक दादाजी के जैसे होते हैं ना कजन ब्रदर वगैरह, वो थे। वो जैसे कि आज मैं दिल्ली से निकलने वाला हूँ घर के लिए, तो वो पहले ही बता देंगे कि राजा आज आ रहा है, पहले ही बता देंगे। नहीं नहीं, तो जिस एरिया में रहते हैं बाबा बागेश्वर, उनके आसपास भी पांडुरका महाराज उनसे पहले थे, अभी उनके बाद 2-4 लोग नए निकल के आए हैं, तो मुझे लगता है उनका कि जितना भी रिलेटिव है ना, उन सब के पास में ये टेक्निक है। उन सब के पास में लगभग, आप ये समझो कि लगभग युवा जो हैं, अभी नए नए छोटे छोटे यूट्यूब चैनल पर में अभी आ रहे हैं, मैंने भी 10-20 लोगों को देखा है वहाँ पर, वो लोग भी इस चीज़ का काम करते हैं। बागेश्वर बाबा का फ़ायदा ये हुआ कि जब कोरोना काल आया, सोशल मीडिया का दौर एक बार हाई पे चला गया, जियो का जब ये नेट का आया फ्री वाला, तो उसमें बागेश्वर बाबा सबसे ज़्यादा वायरल हो गए, और वायरल हो गए तो उसका लाभ उनको मिल रहा है। सोशल मीडिया का लाभ आपको भी मिला, 18 लाख लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे भी मिला है। मैं पहले कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, उसको छोड़ करके मैंने रिसर्च किया अपने आप पर, भाई ज्योतिष विद्या सही है, क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूँ भाई, ऐसे कैसे विश्वास करूँ। नहीं तो ज्योतिष की तरफ क्यों गए आप, तंत्र मंत्र की तरफ क्यों नहीं गए? तंत्र मंत्र तो ज़्यादा रोचक है। हाँ, तंत्र मंत्र ज़्यादा रोचक है, लेकिन एक तांत्रिक और क्रिमिनल का जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब वो मारा जाए उसका कोई ठीक नहीं। अभी मैं आपको ठीक करने के लिए आया, और जिसने आपको नुकसान कर रखा है उसका प्रहार अब मेरे ऊपर में होना शुरू हो गया। मैं उतना ज़्यादा पावरफुल रहूँगा तभी तो मैं अपने आप को सुरक्षित कर पाऊंगा। कहीं कल होकर के आपका वाला भारी पड़ गया, आपने मुझे ही सल्टा दिया नहीं तो इसीलिए मैंने तंत्र को छोड़ा, इतना ही किया जितना कि मेरे लिए सुरक्षा है। आपको अगर कुछ परेशानी है तो मैं उसका समाधान मतलब एक अपराधी को उसके इनकाउंटर का डर हमेशा सताता है, अपराधियों के द्वारा मारे जाने का सताता है, उसी तरह से एक तांत्रिक को
जिस प्रेत का वो लाभ लेता है उसी से खुद के मारे जाने की। अगर वो प्रेत को खाना पीना देना बंद कर दे, वही प्रेत उसको मार के खा जाएगा, वही अच्छा। प्रेत उसका खून पीना शुरू कर देगा। वो जो लास्ट में मरने वक्त जो दुर्गति होती है तांत्रिक सब की, इसी कारण से तो होती, वो देना उसको बंद कर देता है, वो देने में सक्षम नहीं रहता उसको, तो वो क्या खाएगा, तो उसके शरीर से खून निकाल के खाता है, वो उसका खून पीता है, उसकी शक्ति को वो चूसना शुरू कर देता है। अगर वो मरने से पहले किसी को उसने दे दिया, जो भाई ये लो, अब तुम पावरफुल हो, तुम इसको संभाल सकते हो, तब तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला देने लायक, वो मारा जाएगा, वो उसको मार डालेगा। मेरे दादाजी के ऊपर में, चाहे अभी ससुर जी के ऊपर में जो अटैक हुआ, अगर वो हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा तांत्रिक नहीं रहता या संपर्क, वो मारे जाते, 2-4 महीना में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती उनकी, फाइनल। आपके ससुर जी सुन रहे होंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे होंगे, और वो वीडियो को देखते हैं, और उसके बाद ही उनको इन चीज़ों पे भरोसा हुआ, नहीं तो वो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। मतलब जो जनता ये सोचे कि आप फर्जी बातें कर रहे हैं, उसको ये पता है कि ससुर जी सुन रहे हैं, तो मतलब लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। परिवार अच्छा, के लोग। इस आत्माओं के जरिए कैसे किसी दूसरी आत्माओं को दूसरे पे भेजा जाता है और कैसे दूसरे पे गई हुई आत्माओं को इस आत्मा से छुटकारा दिलवाया जाता है, क्या तरीका होता है ये? हाँ, उसके लिए तांत्रिक विद्या में एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप ये देखो कि किसी प्रेत को मैंने सिद्ध, जैसे हमारे दरवाजे पर में पीपल का पेड़ है, अब पहले जितना भी भूत प्रेत होता था, दादाजी सबको उसी में बांध के रखते थे, पीपल के पेड़ में, एक कील के जरिए। अब कभी कभी वो कील अगर कोई बच्चा अगर निकाल देता था उसमें से, तो वो प्रेत उसके ऊपर में सवार हो जाता था और लंबे समय तक उसको नहीं छोड़ता था। तो वो प्रेत, जैसे आप मेरे लिए काम करते हो मान लो, या मैं आपके लिए काम करता हूँ, अब मैं जहाँ पर मैं आपको भेजूंगा, आप तो वहाँ पर मैं जाओगे, मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर मैं जाओ, वो जो व्यक्ति है उसको आप ये नुकसान करके आओ, मारना नहीं है। अच्छा, हर तांत्रिक के पास में इतना शक्ति नहीं होता कि वो किसी को मार डाले। अच्छा। तांत्रिक विद्या में एक बलि नाम की एक चीज़ होती है। हम्म। अब जैसे कि अगर कोई मनुष्य का बलि दे दे, अपने बच्चों का बलि दे दे, तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा जो वो आपको मार सकता है। अच्छा। हाँ, अगर कोई पशु का बलि देता है, कोई मान लो कि गाय का दे दिया, भैंस का दे दिया, बकरा का दे दिया, तो वो वहाँ तक पावरफुल होगा, गाय भैंस बकरा को वो समाप्त कर सकता है और आपको परेशान कर सकता है। कोई पक्षी का बलि दे दिया, कोई कबूतर का दे दिया, कोई मुर्गे का दे दिया, कुछ कौवे का दे दिया, किसी पक्षी का किसी ने बलि दे दिया, तो वो किसी को मार नहीं सकता, केवल परेशान कर सकता है, इतना उसके पास में शक्ति आ गई है। यही वजह है कि हर साल कामाख्या मंदिर के जंगलों में व्यक्तियों की लाश मिलती है। मिलती है। तो मतलब जो लोग उस लेवल की सिद्धि चाहते हैं वो वहाँ किसी को ना किसी को ले जाके मार ले देते जाके हैं। मार देते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर में एक तांत्रिक जो है तो जेल में है, उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई है। उसने एक लड़की के साथ गलत किया तंत्र विद्या के थ्रू। मान लो कि लड़की आधा किलोमीटर जगह अपने घर पर में सोई हुई है, और यहाँ से उसने तंत्र का प्रयोग किया, और उस लड़की की तरफ वो मोहित हो गया था वो व्यक्ति, और यहाँ से उसने प्रयोग किया, और लड़की वहाँ से घर का दरवाज़ा खोली और चलते हुई इसके पास आ गई, और वो डेली बुलाता था उस लड़की को। एक दिन उसके परिवार वाले ने जब उसका पीछा किया, देखा, तो पता चला कि ये तो इसके साथ गलत कर्म कर रहा है। पुलिस को बुलाया, सारी चीज़ें हुई, फिर वो अभी जेल में है वो व्यक्ति।